ओम शांति। तो बाप दादा की 18 जनवरी की 1996 की मधुर मुरली कंटिन्यू करते हैं। बाबा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, डायमंड जुबली की खुशी है ना? बाप दादा समाचार सुनते ही रहते हैं। अच्छा किया, पहले दिल्ली में आरंभ किया, राजधानी में अपना पांव जमा लिया, अभी सभी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना कि बाप दादा ने इस डायमंड जुबली वर्ष में कोई न कोई हर जोन को काम दिया है। युद्ध को काम दिया है, कुमारियों को काम दिया है, प्रवृत्ति वालों को काम दिया है। तो काम करना नहीं भूल जाना। बाप दादा के पास कोई न कोई, चाहे छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, चाहे कंगन बना के लाओ, चाहे बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर है। बाबा का भावार्थ है कि वारिस क्वालिटी बाबा के पास लाना है, हाथ खाली नहीं आना है। हिम्मत है ना? बनाएंगे ना? बाप दादा तो कहेंगे चलो कंगन ही लाओ, क्योंकि बहुत आत्माएं अंदर टेंशन से बहुत दुखी है, सिर्फ विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान उन्हों को हिम्मत दो तो आ जाएंगे। जैसे किसको टांग नहीं होती है ना, तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलता है ना। तो आप हिम्मत की टांग दे दो, लकड़ी की नहीं देना, हिम्मत की दो। बहुत दुखी है, रहम दिल बनो। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है कि अंदर क्या हालत है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत बहुत दुखी है। आप बहुत अच्छे समय पर बच्चा बने, अर्थात बच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व मायाजीत प्रकृतिजीत आत्माओं को, सदा सनशोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। डायमंड जुबली के लास्ट में कौन सा झंडा लहराएंगे? बाबा कहते यही जो फूल बांध करते हो, फूल बांध करके झंडा फहराते हो। बाबा कहते बाप आ गया, ये झंडा लहराओ। हर एक के दिल से आवाज निकले कि मेरा बाबा आ गया। कि कपड़े वाला फूलों वाला लहराएंगे। डायमंड जुबली में नवीनता होनी चाहिए ना। बच्चे बाप से वंचित रह जाए तो रहम पड़ता है ना। अनाथ बन गए हैं, उन्हों को बाप का परिचय तो देंगे ना, नहीं तो आप सबके कान पकड़ेंगे। वो लोग ही आपके कान पकड़ेंगे कि क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। तो बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसा प्लान बनाए जिसमें सभी समझे। ढूंढते तो है कि कहाँ है, लेकिन कहाँ है, यहाँ है, ये एड्रेस तो देंगे ना। तो ऐसे प्लान बनाना, मीटिंग करते हो ना, ऐसा प्लान बनाओ जो सबको एड्रेस मिल जाए। ऐसा प्लान बनाओ कि सभी को बाबा का एड्रेस मिल जाए, सभी बाबा को पहचान कर दिल से जाने और माने। फिर बाप दादा ने नवरत्नों में आने के लिए जिन बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है, वो कौन सी बातें हैं रिवाइज करते हैं। पहली बात क्रोध मुक्त, दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत पर चिंतन और प्रदर्शन मुक्त, पांचवा अभिमान व अपमान मुक्त, छठा झमेला मुक्त, सातवां व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, 8 अप्रसन्नता मुक्त और 9 दिल शिकस्त मुक्त। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्रोध मुक्त माना चलो बड़े रूप से क्रोध छोड़ दिया, परंतु जैसे चिड़चिड़ापन, रोब दिखाना, ये भी कहते हैं
तो ये भी क्रोध के ही बाल बच्चे है, अंश है। तो बड़ा रूप तो छोड़ दिया सभी ने, पर हम खुद को चेक करें कि मेरे अंदर कहीं कहीं बीच बीच में रोग तो या चिड़चिड़ापन तो नहीं आ जाता है। तो क्रोध मुक्त बनने के लिए बाबा ने हमें सोमान दिया है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसको जितना गहराई से महसूस करेंगे, क्रोध से मुक्त होते जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट, व्यर्थ संकल्प मुक्त। क्यों, क्या, कैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जो गे और क्यों क्यों की भाषा है ना, बाबा कहते हैं इससे व्यर्थ की क्यों लग जाती है। इसलिए अपने आप को फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस कराए। जैसे मैं आत्मा बिंदी हूं, तो फुल स्टॉप लगाने की भी प्रैक्टिस पक्की होती जाए। जो बीत गया, फुल स्टॉप। जो जैसा है, जो जैसा कर रहा है, अच्छा है। ड्रामा में वैसा ही उसका पार्ट है, वो ना हम चेंज कर सकते, ना भगवान चेंज कर सकता। फिर व्यर्थ संकल्प चलाने की क्या जरूरत। तीसरा, लगाव मुक्त। सूक्ष्म में अपने आप को चेक करे कि क्या मेरी मन और बुद्धि किसी से भी अटैच्ड है। याद करने बैठते हैं बाबा को, परंतु कोई देहधारी याद तो नहीं आता है। जहां पर लगाव, झुकाव और टकराव होता है ना, तो सूक्ष्म में लगाव की ही बातें है ना ये सारी। तो इसलिए लगाव मुक्त होने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, ये अंदर ही अंदर घुटता जाना है, अंदर ही अंदर ये पक्का करते जाना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यदि किसी से दिल होती है बात करने की, कहते सूक्ष्म रॉयल रूप में कि अच्छा लगता है इनसे बात करना, परंतु बाबा बैठा है हमारे लिए 24/7, हमारे लिए ही बैठा है, तो उनसे बात करें ना, तो लगाव मुक्त होना। चौथी बात, परमत, परचिंतन और परदर्शन मुक्त। दूसरा कोई हमें कुछ कह जाता है, हम सुनते हैं, फिर अपना लॉजिक लगाते हैं, तो ये हो गया परमत। फिर दूसरे किसी के बारे में हम चिंतन करते हैं, या किसी के बारे में हम सोचते, अर्थात उसका अवगुण देखो या उसके अवगुण की चर्चा करना को, तो ये परदर्शन हो गया। तो अपने आप को देखना है मुझे, अपने आप को चेक करते रहना है मुझे। रोज रात्रि को अपने आप को चेक करना है, अपना चार्ट रखना है। यदि हम अपना चार्ट नहीं रख पा रहे, चेक नहीं कर पा रहे, वरना हमें अपने लिए ही टाइम नहीं है, तो हम दूसरों में टाइम क्यों वेस्ट करें ना। अच्छा, फिर पांचवा, अभिमान व अपमान मुक्त। मेरी बात सभी ने माननी चाहिए, मुझे सभी ने रिगार्ड देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। तो ये चाहिए भी अभिमान और अपमान की फीलिंग लाता है, इसलिए इससे भी मुक्त। छठी पॉइंट, झमेला मुक्त है। अभी विस्तार में नहीं जाना है, सार में समा जाना है। इससे क्या होगा, 7th पॉइंट पे आ जाएंगे, जिससे व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सार में आ गए। सभी को शॉर्ट में आंसर दे, जितना जरूरी है उतना ही बोले, मिठास पूर्व बोले और सोच समझ कर बोले। 8वां, अप्रसन्नता से मुक्त। ब्राह्मण जीवन तो खुशियों भरा जीवन है, वरदानी जीवन है, तो अप्रसन्नता किस बात की। और 9वीं पॉइंट, दिल शिकस्त मुक्त। जरा भी मूड ऑफ होना, अर्थात दिल शिकस्त होना, माना दिल में दिलाराम बाप को न बसाना। तो अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाया है, तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदैव दिल खुश होंगे, है ना सभी ऐसे ही दिल खुश। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे अगली लिंक में, और रात्रि क्लास अव्यक्तवाणी पर आधारित 8:45 बजे। ओम शांति।